हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर और हम आपको शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल में खुशामदीद कहते हैं। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। अगर इस चांद रात की बात करें तो उस तरह से खास मनाई नहीं जाती, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्योंकि चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े, दर्जी ने छोटा सी दिया, बड़ा सी दिया, ख़राब कर दिया, पिको नहीं हुआ, ये नहीं आई, वो नहीं आई, जूता बड़ा आ गया, छोटा आ गया, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन हम आज उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हमारी टीम में भी बहुत सारे मसाइल हैं इरफान साहब, बहुत ज्यादा है। स्पेशली ओवरसीज जो पाकिस्तानी है या मुसलमान हैं जो दूसरे कंट्रीज में आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और कुछ देर के बाद ओब्वियसली डेट चेंज हो जाएगी और कल हमारी ईद भी होगी, तो आपको एडवांस ईद मुबारक। हाँ, एडवांस आपको भी ईद मुबारक। लेकिन इनको हमारे व्यूअर्स को ये भी बताने की जरूरत है कि आपका और हमारा साथ कल भी रहेगा 11:03 पर। आप हमें देख सकते हैं लाइव और बाकी ईद के दिनों में भी कह दें 5 से 6 भी साथ होगा मेरा और अदर भाई का साथ। जी जी बिल्कुल इरफान साहब, 5 से 6 बजे की ट्रांसमिशन भी करेंगे। तो हमारे लिए ना ईद में कोई छुट्टी नहीं है क्योंकि हमें जो है ना आना है और आप लोगों को एंटरटेन भी करना है, आप लोगों को अप टू डेट भी रखना है, बताना है कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, किसकी बुरी थी, उसको एनालाइज करने की कोशिश करनी है। और हमारी कोशिश क्रिटिसाइज करना नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना मकसद है। और बिल्कुल आज भी परफॉर्मेंस का देखें तो शायद हमारी टीम इससे अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। खैर अभी मैच चल रहा है, होप फॉर द बेस्ट कि शायद इस दफा हम चोक ना करें जो पहले 2 मैचेस में बनता है। होप करना बेस्ट वास्ते करिए, उन कहना तो है ना। अदर भाई भी तुसी ईदी खेल ली थी, मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करा। और अजहर अली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सिर्फ अजहर अली आज मौजूद है। सिर्फ अजहर अली साहब आज एक गेस्ट को आपने इंट्रोडक्शन करानी है, उसको भी नहीं करा रहे। हमने कहा आप थोड़ा चांद रात की वो फील ले। नहीं, मुझे ये बताइए कि आप लोग भी वैसे चांद रात मनाते हैं? कोई एक्टिविटीज होती है? नहीं, वेड़े बूढ़े की वो नहीं, उसकी लुक आफ्टर में ही होता है कि आप उसको देख लें, कुछ उसने खाया है, उसको देना है, उसको पानी देना है, उसको खाना देना है। मर्दों की तो इसी तरह की है। क्या एक्टिविटी होती है चांद मैं आज कह रहा था कि मैंने सैर कराने लेके जाना है बकरों को, तो बच्चे कहते नहीं आप नहीं जाएंगे, हम खुद ही लेके जाएंगे। अच्छा, वैसे ये एक टास्क ही है बकरों का ख्याल रखना। हमारे घर में तो वो लड़ना शुरू हो गए ना आपस में आने के बाद। बकरे या घर वाले? नहीं डेफिनेटली बकरे, और उनको छुड़ाना मुश्किल हो रहा था और उनको दूर करना मुश्किल हो रहा था। क्लियर करना जरूरी है ना। एक कहता है मैं ओपनर हूँ, दूसरा कहता है नहीं मैं ओपनर हूँ। तो डिसाइड नहीं हो रहा ओपनर कौन है। जैसे जो बकरों का हाल है, हमारी टीम का भी वही हाल है। कुर्बानी होने वाली है और कल इनकी वापसी है, और लेकिन वापसी से पहले प्राइड का मैच है अदर भाई, और 13 बॉलों पे 12 रन चाहिए और 7 आउट हो चुके हैं। तो ये प्राइड तो काफी हद तक डैमेज फिर भी होगी। हाँ। मतलब आयरलैंड जैसी टीम पे भी अगर आपको 12 बॉल्स पे 12 रन चाहिए, फिर मजा तो आ नहीं गया चांद रात दा। मजा तो आ गया, पता नहीं अभी होता है कि नहीं होता। दिस इज अ प्रॉब्लम। अदर भाई क्या परफॉर्मेंस में देखते हैं? टॉस भी हम जीते अगेन, चीजें भी समझ आ गई थी। शायद जो शुरू में जितनी खराब विकेट थी अब उतनी नहीं थी, कुछ कंपैरेटिवली बेहतर हो गई थी। डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स हमारे बैटर वैसे खेले। देखिए फिर वही बात है कि एक बड़ी इजी सिचुएशन में आके फिर आपने रैश शॉट्स खेले जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और उसके बाद विकेट्स गिरने के बाद आप पे प्रेशर आया दोबारा से। ये विकेट्स वैसी नहीं है कि आप ये समझें कि यार आप 50 पे आपका एक आउट है तो आप अब आराम से 100 रन चेस कर लेंगे। एट टाइम्स जब सेट प्लेयर खेलते हुए आउट होता है या आप एक मिस्टेक करते हैं, उसके ऊपर आपकी एक विकेट अगली दोबारा से गिरने के चांसेस, नए बैट्समैन के 2 बैक टू बैक विकेट गिरती हैं, दोबारा से प्रेशर आ जाता है। आई थिंक यही हुआ। मैं घर से निकला हूँ, 2 विकेटें आउट थी, पाकिस्तान की 50+ हो गया हुआ था। तो आई थिंक वो मुझे आगे किसी ने कहा 6 आउट हो गए। यार मैं क्या मजाक नहीं करो, और वो जेन्युइनली हो गए थे। तो आई फील कि यार वही बात है कि हमने थोड़ा सा रिलैक्स क्रिकेट खेली और उसके बाद फिर यही हाल है। और आई नो कि इस मैच से फ़र्क कोई नहीं पड़ता कि आप क्वालिफाई तो नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये मैच अच्छे तरीके से जीतना चाहिए था। स्पेशली जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया था, आई थिंक 25 या 30 रन पे उनके 5 आउट हो गए थे। तो आई थिंक वहाँ से आपने एक तो 100 रन बहुत ज़्यादा कराए हैं, जिस तरह की पिच थी और जिस तरह इमाद वसीम बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने तो बिल्कुल बैट पे बॉल लगने नहीं दिया। लेकिन बाकी बॉलर्स जब 1-2 विकेटें मिलती हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि यार हर बॉल पे विकेट मिले। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप ओवर ट्राई करते हैं और उसमें आप बैट्समैन को, फिर आज वही बात हुई है, फुल बॉलिंग करने की दोबारा से कोशिश की है, विकेटें मिली आपको उस पर, लेकिन ज़्यादा विकेटें आपको लेंथ बॉल पे मिली। और फिर आपने वही किया आखिरी ओवर में, शाहीन ने भी ये ट्राई किया कि 1-2 और यॉर्कर मार के आउट करते हैं, उसमें उनको 3 चौके पड़ गए और वहाँ से फिर फ्लो उनका दोबारा से थोड़ा सा, हालांकि आयरलैंड का बिल्कुल ऐसा लग रहा था दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल फाइट आउट नहीं कर रहे थे, बस वो चला ही जा रहे थे। और थ्रू आउट जितने बैट्समैन आए हैं उनके, वो यही चाह रहे थे कि बस हम स्लॉग आउट करें। लेकिन फिर भी हमने जो है ना 100+ इस जो USA की कंडीशंस थी
उसमें 100 रन प्लस सब तंग हुए हैं उसमें। और आज फिर वही बात है कि ओपनिंग पार्टनरशिप रीजनेबल, फिर 50 पे 2 आउट हो तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इन दी एंड अभी भी आप अच्छा क्या लग रहा है, अभी तो वैसे कह रहे हैं 4 हमें रन चाहिए, 4 रन 10 चाहिए, balls बल्कि पे। अब 3 रह गए हैं, ये भी लेकिन बड़ा इतना मुश्किल ये बचे हैं। लटकना नहीं चाहिए था। आप क्या समझते हैं कितने ओवर्स में मैच खत्म हो जाना नहीं, चाहिए? जब आपके था? 6 आउट हो जाए तो फिर तो आप गनीमत समझे कि आप जीत ही जाएं, तो बड़ी बात है। क्योंकि मैं जब आया हूं तो तकरीबन 40 रन चाहिए थे, 41 रन और 6 आउट हो गए थे। और इन कंडीशन में इसके बाद तो जीत जाना ही बड़ी बात है। तो आप बॉलें रहने दें, बस जीत जाएं तो ठीक है। अभी 8 बॉलों पे 2 हैं तो लेकिन अगर आयरलैंड जैसी टीम से भी अजहर अली साहब इस तरह अल्लाह अल्लाह करके जीतना है ना, तो फिर क्रिकेट देखना हम छोड़ ही दें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं Defend फिर आप करूंगा कहेंगे अपनी पाकिस्तानी टीम को टीम को। डिफेंड करूंगा, लेकिन इन कंडीशन में देखें, हमने रियलिस्टिक भी होना है क्रिकेट से। जो ये कंडीशंस है ना, इसमें आयरलैंड हो या कोई भी टीम हो, आप पाकिस्तान हैज वन द, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान हैज वन द मैच और बहुत शाहीन ने मुश्किल से छक्का भी लगा के साथ में ऐड करें। 9-10 बॉलों पहले चेज कर लिया। 7 हाँ बॉलों जी, पहले। बहुत बहुत कोई बड़ा जो है ना अभी रहते थे, बहुत ओवर्स रहते थे, बहुत बड़ी बात है इसमें हम अदर भाई, कहेंगे मर के। ये तो चले मुबारक हो, हमने जो प्राइड का एक मैच था प्लीज जीता। मुबारक तो ना दे। नहीं, दे देते हैं फिर। अच्छा नहीं, उसमें एक मैच चीज- जीतना तो मैच जीतना, अच्छा, मैं मुबारक। कनाडा का मैच भी देख रहा था इनका ना, तो उसमें विकेट बहुत सीधी थी और सबका मानना था, उधर जितने कमेंट्री कर रहे थे कमेंटेटर के, पाकिस्तान को ये मैच 13-14 ओवर में फिनिश करना चाहिए और यूएसए से बेहतर रन रेट हो जाएगा। बट हमने देखा कि उसमें भी हमने बहुत डॉट बॉल्स खेली। और ये जो प्रॉब्लम अगर मैं आइडेंटिफाई करूं हमारी टीम का, जहां पावर हिटिंग की बात करते हैं, एग्रेशन की करती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरी नजर में है वो सिंगल ना लेना है। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है ही नहीं हमारी टीम। देखिए वही 50 बात से प्लस इंडिया के खिलाफ डॉट्स, यूएसए के खिलाफ 47, आज भी आई एम श्योर 40 प्लस निकलेंगे। देखिए, स्पेशली टीम्स लाइक कनाडा, अगर स्पेशली स्पिनर्स जब लगे हों, न्यूयॉर्क की पिच की मैं स्पेशली बात करूंगा, जो स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो वहाँ फिर आप किसके अगेंस्ट रन्स बनाएंगे? क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो आपको इजीली रन्स बनाने नहीं देंगे। आई फील कि वहाँ पर इंटेंट की कमी नज़र आती है कि यार आप फीट यूज़ करें अपने, जिस तरह बाबर ने निकल के एक छक्का मारा था उनके अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद आप कंटिन्यू स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स आप अटैक करके रखते हैं। लेकिन हमारा ये था कि यार एक बाउंड्री मार के हम फिर उसी जोन में चले जाते हैं कि यार ठीक है हम नेक्स्ट ओवर में कर लेंगे। तो T20 क्रिकेट में ये है कि जहां आपको बॉलर वीक मिला आपने मैक्सिमम उसके अगेंस्ट ट्राई करनी है कि हम मैक्सिमम रन्स बनाएं। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपको दोबारा जो है वो मौका नहीं मिलता फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट यहाँ पर स्पेशली। तो अब तो यहाँ से अब शिफ्ट हो जाएगा वेस्ट इंडीज़, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया है कि यहाँ पर अगेंस्ट स्पिनर्स स्पेशली आपको प्रोएक्टिव रहना है। एटलीस्ट उसके 4 ओवर में आपने 35 रन आपने लेने हैं, वरना आपको एक अच्छा टोटल आप सेट भी नहीं कर सकते और आप चेज भी इतने आराम से नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम शादाब खान की बात करें तो उन्होंने आज काफ़ी ज़्यादा रन्स दिए और कोई विकेट भी नहीं ले पाए। उनकी ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें, फिर टीम में प्लेसमेंट की अगर बात करें, क्या फ्यूचर आप देखते हैं शादाब खान? देखिए, आज एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे बहुत थी कि मतलब कि अब अबरार को दूसरा वर्ल्ड कप हो गया यार। आप आज के मैच में भी नहीं खिलाएंगे तो फिर कब खिलाएंगे? कल भी हमने बात की थी कि बेंच स्ट्रेंथ को पूरा खिलाना चाहिए। एटलीस्ट चले आजम खान ने मैचेस खेल लिए हुए थे, अब्बास को आपने खिलाया, आप उसको भी खिलाएं, अबरार को भी। कोई कौन सा ऐसी चीज हो जानी थी? और इस पिच पे मैं अब क्रिकेट में आप प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं ना, तो प्रिडिक्शन अगर मैं देखूँ ना इस पिच को देखते हुए, जिस तरह इमाद ने आज बॉलिंग की है, तो अबरार आज जिस तरह के इमाद के एनालिसिस थे उसके भी ऐसे ही होने थे। तो आई फील कि यार कि एक बंदा इतनी देर से आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, टेस्ट का आपका बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, तो इतना क्या हो गया यार उसको नहीं खिला रहे आप? और शादाब आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है बॉलिंग में, उसके मैं 12 मैच हो गए हैं अब, या उससे भी शायद एक आधा ऊपर हो गया हो, जिसमें उसके सिर्फ 3 विकेटें हैं। दोस्ती यारी वाली जो बात बार बार, अच्छा, ये मैं ये घर बैठा यही सोच रहा था कि यार फिर लोगों को बात करने का तो मौका मिलेगा ना। आप मौका दे रहे हैं यार, इस मैच में भी अगर आपको शादाब को रेस्ट करा के आप उसको इवन मैं कहूँगा ड्रॉप करके भी आप खिला सकते हो अपना इब्रार को, तो आप तो लोगों को बोलने का खुद मौका दे रहे हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको खिलाएं। अब वो 50 ओवर वर्ल्ड कप में आप उसको एज ए रिजर्व लेके गए, इसमें आप स्क्वाड में लेके गए, और स्पेशली आपने कहा कि उन कंडीशन में ये बड़ा हो सकता है। सामा से प्रेफरेंस दिया आपने, सामा के ऊपर प्रेफरेंस दी कि ये उस तरह का बॉलर है जो विकेट टेकर है, मिस्ट्री स्पिनर है, कोई जानता नहीं। किसी ने बड़ी अच्छी बात की, मीम कह लेते हैं, उन्होंने कहा जी ये मिस्ट्री स्पिनर नहीं, ये मिस्त्री स्पिनर है। तू है दिल विच मेरे, तू है आ तेनू मौज करावा, आ
तेरे सदके जावा। उंगली आ जाए। बस आप यूं ही समझिए कि मेरी- अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहीं पाँव लग रहा है, खुस्सा तो नहीं लग रहा पाँव पे, आग की आवाज आ रही नहीं है। उंगली आ जाती गुस्सा है इनकी। आज जरा गुस्सा कर रहा है, अच्छा लग रहा थोड़ा है। सा तंग है। चांद रात मुबारक, कैसे हैं? खैर मुबारक, ईद का दौरा है और बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो कुर्बानी का दौरा लग रहा है ज्यादा। कुर्बानी से याद आया, माशाल्लाह आप जी। सब ने तो अपने जानवरात ले लिए होंगे। जानवरात जो है क्योंकि ना, क्यों जेवरात अगर हो सकते हैं तो जानवरात नहीं हो जी, जी, सकते। आप क्यों- अखियां दे विच तू है क्यों है जी। अच्छा मेरी बात सुने, आपने कोई वेड़ा शेड़ा ले लिया है? जी मैं मार्केट गया था और मंडी बहुत ज्यादा तेज थी, बड़ी मुश्किल से एक वेड़ा मुझे मिला। वाओ। और वो आप यूं लगा लें कि बस ऐसा दिखता है कि बस यूं समझ लीजिए कि मैं और वो एक हैं। क्योंकि हम जब साथ खड़े होते हैं जी तो वो छोटा लगता है, मैं बड़ा लगता हूँ, या मैं छोटा लगता हूँ, वो बड़ा लगता मैंने कहा है। शायद उसने भी फ्रॉक पहना हुआ है आपकी तरह। नहीं ये देखें मेरा नाइस फ्रॉक बाय द वे। मैं ब्लैक बेल्ट तो हूँ नहीं, लेकिन ब्लैक सूटेड हूँ। और looks ये really मेरा nice. सिग्नेचर है। आपको पता है मैन इन ब्लैक जो है वो मुझसे इंस्पायर होके बनाई गई थी और मुझसे इजाजत लेके बाकायदा अच्छा। बनाई गई थी जी। अच्छा ये गाना आपने क्या बनाया, तेनू सैर करावा? हमने सैर की हुई है देखें सैर आपने वो वाली की है, और अब तो मुझे लेकिन लगता है सबने की हुई है, लाहौर की खास तौर पे। नहीं ऐसा नहीं, सैर रह भी जाती है अच्छा। क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है। क्यों अजहर साहब? नहीं बड़ी लंबी है दुनिया, अजहर बहुत भाई बड़ी है। क्या बहुत बड़ी है बहुत दुनिया। बड़ी दुनिया, दुनिया बहुत बड़ी है। इतने छोटे से लड़के हो, तुमने दुनिया देख ली है। हाँ थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी देख ली है। अभी ताजा अमेरिका से होके आ रहे हैं। वाह वाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको वहाँ का शहरी बनाए और वहाँ का सदर बनाए, और ताकि आप पाकिस्तान के लिए वहाँ का सदर अच्छे ना अच्छे बनाए। काम करें और मुझे आप पाकिस्तान में इन्हें टूर पे रहने बुलाएं। दें, ऐसी अच्छा। दुआ दें इन्हें, पाकिस्तान में रहने दें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। भाई फिर पाकिस्तान के लिए यही दुआ है कि सही हो जाए। आमीन। अच्छा फिर कल कुर्बानी के लिए नहीं, क्या I love पाकिस्तान प्रिपरेशंस जी। हैं? क्या आजकल इवेंट्स चल रहे हैं? आजकल शादियां उस तरह से नहीं हो रही ना। हो जावा सदके गले दिए हंसिए। इतना मुश्किल से क्यों गा रहे हैं? कैरेक्टर ऐसा है ना, कैरेक्टर ऐसा है, उसकी डिमांड जोर है। लग रहा है बहुत हो ज्यादा। जोगी पारल कटिया वसिए हो एक बुल मोतिए दमार के जगह सोनिए। ध्यान से चिमटा हो एक मुझे ना बुल मार देना। मोतिए दमार के जगह सोनिए। अरे गौर साहब ये चिमटा मुझे ना मार देना जरा ध्यान से, और ये कल के लिए दे दे, इससे- बारबेक्यू में काम आएगा। असल में ना इससे ना मैंने मैंने देखा कल रोटियां निकाल रहे थे इसी के साथ। मेरी फेवरेट मूवी भी है, रियली? उसमें जो किरला सा कैरेक्टर है वो मेरा मोस्ट किरला। फेवरेट है। और What is Kirla? Please explain because I'm literally clueless what a Kirla is. वो Oh, असल wow. में है ना, असल में मियां वाली में नहीं होते कि वो अच्छा let me- इतनी अनजान वाओ। नहीं एक मिनट, अब आप लोगों की पंजाबी में किरला कुछ भी हो सकता देखिए है। वो यूं चिमटे से पकड़ा जाता है। क्या मतलब इतनी- अखियां दे विच तू है। अब कोई और गाना, आप कोई अपना और पॉपुलर गाना सुनाए। पॉपुलर गाना आप इवेंट्स पे इतने पैसे लेते हैं, मैंने सोचा था आपको बुलाऊंगी किसी शादी पे, लेकिन इतने पैसे देखें एक मेरा कॉन्सर्ट पे आप ले लेते हैं। मेरा जो फन है वो इस बात का ही मुस्तहिक है। आपको पता है कि मैं इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड आर्टिस्ट हूँ। जी जी, अल्लाह ताला आपको और आप इज्जत मेरे दे। फेवरेट सिंगर भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। ब्यूटीफुल सबसे- ह्यूमन। ये आपकी सही बात। मोहब्बत है। लेकिन असली वाले की हम बात करें। हाँ। जी मेरी वो असली वाले तो लव है मेरा। आपका और love है, हमारा भी। असली वाले आप देख भी रहे होंगे। अखियां दे विच तू है क्यों है दिल विच मेरे तू है। आ तेनू मौज करावा, आ तेनू सैर करावा, आ। अच्छा मेरी बात सुने। बहुत तंग है गुस्सा, अच्छा ये क्या सोच क्योंकि के? ऐसे है गुस्सा। हाँ जी लग भी रहा है। लगता है कुछ भूल रही हैं आप। नहीं आज आपने कुछ बताया ही नहीं आने से। क्या दोनों ही मैच देख रहे थे? हो हाँ पीर मेरे आजुगनी कहंदिया। अच्छा अरे साहब ये बाल बहुत- नहीं कटवाते आप? गलत गाना गा रहे थे जी। बाल नहीं कटवाते? काफी अरसे से यही आपका सिग्नेचर हेयर है स्टाइल है ना? मेरा बार्बर अक्सर भाग जाता है। नहीं नहीं देखिए ब्लैक कलर जो होता है वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बालों के लिए ब्लैक कलर, मैं और कलर की बात नहीं कर रही, मैं डेंसिटी की बात कर रही हूँ। आपके बाल वो कलर से ही होता है कम अकल लड़की।
अच्छा, रंग लगाने से बाल घने होते हैं, ये आज पता चला है, ये Yes. नई रिसर्च मार्केट में आई है। अच्छा, खाली आपकी खाली जो जगह बालों में भी की रंग लगा लेते हैं ना ताकि वो घने रहे। ताकि वो नजर ना आए। अच्छा, आपके बालों की डेंसिटी थोड़ी सी सेंसिटिविटी के साथ है। ये हम क्या टूथपेस्ट की बात कर अच्छा, रहे हैं? इस जैसी लड़कियां ब्लीच लगा के सारे बाल अपने सर के खराब कर देती हैं। वैसे सैलून वालों ने कुछ ऐसा ही किया है। मैं वाह बालों माशाल्लाह, देखा बोला कैसा, आपने नोट किया, हाँ जी। हिना ने कैसा सैलून। क्या बात, हो दम गुटकू, दम गुटकू, हो दम गुटकू, दम गुटकू, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मेरी आंख में लगने लगा है ये। नहीं, आप बेफिक्र रहें, ये मेरे कंट्रोल में है। ये यकीन जाने ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, Check लोगों ने कराएं, बहुत please. कोशिश की जी। मेरे सर पे ना मारिएगा, बाकी खैर है। ये लीजिए, लो जी। इसको कैसे बचाते हैं, मुझे ये ट्रिक। आप मेरी चिमटा बंद शागिर्द होने वाली हैं, सारी वाह, दुनिया वाह, देख वाह। रही है ओके जी, जी। इस पे सोने का पानी चढ़ा था। लेकिन नजर नहीं आ रहा, काफी जंग ज़दा ये जो है ना। नहीं, इसको बजाना अरे हिना, आप कैसे है? कोशिश करें, रोज आप कभी बेरोजगार नहीं रहेंगी। वो वाला पार्ट मैंने टाइम बेच जॉब, दिया। मुझे लगता है हालात जो है ना आजकल कुछ ऐसे ही हैं, दो काम पाकिस्तान आने में चाहिए। दो जॉब्स करने और के दो बगैर काम गुजारा आने नहीं। चाहिए, हाँ। हुनर जो भी हो सीख हाँ, लेना सही चाहिए बात। फौरन से। उस्ताद जी भी साथ हैं आपके। उस्ताद जी काहे कैसे जी? बजाना है? वैसे है ये सोने का, आपको पित्तल का लग रहा है। नहीं, ऐसे नहीं बजाते। जी। इस तरह उन्हें की खुद नहीं आता। लड़की, इस तरह की लड़की पहले दिन ही नई गाड़ी लेके निकलती है तो ठोक देती है जी, ऐसा भी हो चुका है। जी। इसीलिए आप ड्राइवर रखती हैं। और ये चिमटा आपने पकड़ा दिया, ये ना आपको ठोक दे। ये तो आपने कर दी मजाक की बात। जी, reality है। अच्छा, वैसे मेरी बात सुने, अब आपके नए पाकिस्तानी टीम के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, वेरी डिसअपॉइंटिंग, दिल टूटा है। दिल टूटा है। तो मेरा- आपके तो अब होते रहते हैं इवेंट्स, एंड आप तो यूएस से जाते रहते हैं, यूके जाते रहते हैं, आपका अब नेक्स्ट इवेंट कहाँ होने कल वाला है? यकीन जाने परसों ये खबर जब मुझे मिली कि जो टीम आउट हो गई है सुपर वर्ल्ड 8 कप से। से, सुपर 8 से, मैं और मेरा वेड़ा एक साथ रोए हैं। ओह, ही इज क्वाइट सेंसिटिव, आई मीन। हम यकीन जाने नाश्ता भी साथ करते। कभी कभी ऐसा होता है नाश्ता हमारा स्वैप हो जाता है, उसका मुझे मिल जाता है, मेरा उसे मिल जाता है। अच्छा, वो ना आप क्या वो खल जो होती है जानवरों की, भूसा जो होता है, वो नाश्ते में खा लेते हैं? अच्छा, इतना भी मैं पागल नहीं। अच्छा, दोनों सोते भी गठे हैं, उसके ख्वाब इनको आते हैं, इनके उनको आते हैं। क्या बात, ये कौन से मैगजीन में पढ़ा है आपने? ये मुझे लगता है वेड़े का आज कपड़े पहन के आ गए हैं। नहीं, वेड़े के नहीं है, वेड़े जो है वो कुछ और पहनते हैं। अजहर अली साहब, मैं सिर्फ आपसे, चूंकि आपका परस्तार भी हूँ और आपकी क्रिकेट खेलते हुए देखिए माशाल्लाह, आप सेंचुरीज के बादशाह रहे हैं, और पता नहीं क्रिकेट क्यों छोड़ बैठे हैं। बस टाइम आता है, हर करियर एंड होना होता है, मेरा भी हो गया। नहीं मतलब अभी तो यू आर टू यंग टू रिटायर। ये तो बहुत गलत बात है। ये मुझे ये हुनर सिखा दें, कल को आप मुझे भी ये बात कह रहे होंगे। मैं आपको नहीं सिखा सकता, आपने सीख के भी गलत बजाना है। फायदा क्या? अच्छा, इस बात से ना मुझे ये लग रहा है आपको खुद भी नहीं सही बजाना आता। जाहिर है मुझे नहीं आता। ओ अखियां दे विच तू है, दिल विच मेरे तू है, आ तेन मौज करावा, आ तेन सैर करावा, आवी जा, आवी जा। आ रही है नहीं पाकिस्तान टीम, आ रही है, नहीं कल आ रही है। हाँ, वो वक्त कल आ रही आ है। रहे हैं ईद मनाने अपने प्यारों के साथ। अच्छा, कोई ईद के लिए चांद रात के लिए, अच्छा वैसे चांद रात का मौका है, आपको खाली हाथ नहीं आना चाहिए था। तो मेहंदी लगाते हुए लड़का कितना बुरा लगेगा। आप अपने सवालों पे जरा गौर करेंगे। नहीं, आई मीन आप कुछ लेकर आते हैं। मैं अपने चिमटे से जलेबियां निकाल के ला रहा हूँ, यकीन जाने। कहाँ पर है वो जलेबियां? एटलीस्ट कोई फिरनी लेकर आते, कोई खीर लेकर आते, चलो आइसक्रीम ही ले आते। वो सब बिक गई। मैं यही चाह रही थी कि आप अपना पार्ट टाइम अच्छा, ऐसी बिजनेस बता लड़की दें। बच्ची जब बनती है ना छोटी सी, क्या है जलेबियां लेके आते हो, ये लेके आते हो, वो लेके आते हो, वो नहीं। यकीन जाने क्या, अल्लाह माफी दे, हंसती रहती है 24। किधरे पागल ते नहीं? वो भी फिगर आउट कर रहे हैं। फिगर आउट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे आप अमेरिका होके गए थे, जी, अंग्रेज करीब से कैसा दिखता है? आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ। आप अंग्रेज कह रहे हैं मतलब। अजहर अली साहब, आपका कोई भी इवेंट हो, जी जी, मुझे मत नहीं बुलाना, बुलाना आपने। नहीं, नहीं बुलाना प्लीज। मुझे जरूर बुलाइएगा और मैं बैठ के रियल वाली की परफॉर्मेंस देखूंगा। राहत फतेह अली खान और इनका बड़ा सख्त मुकाबला है। एग्जैक्टली, आप उनके चलिए, उस्ताद हैं, वो आपके उस्ताद मैं हैं। मेरे ख्याल से अब जाने का टाइम हो गया है। हमारी अभी ब्रेक का वक्त नहीं हुआ। अब अभी ये बोले सुन रहा 15 था, मिनट और। न जाने आपके मेरा बोलने। दिल क्यों कह रहा है कि हो गया है। ब्रेक का वक्त हो गया। लगता है IFB वाली आवाज आप तक पहुंच रही है। ओ,
बस नाज़रीन इसी मोमेंट पे लेते हैं एक ब्रेक। हम जानते हैं कि इनको क्या क्या और आता है, क्योंकि कुल्फियों की, खीर की, फिरनी की दुकान इनकी है। बाकी भी मालूमात इनसे जानते हैं। अभी लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद मीज़ राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग शो टाइम विद मीज़ राजा। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है इरफान साहब जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अक्सर किसी शो के क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो जाते हैं और फिर हम उसको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हुए देखते हैं, तो क्रेडिट प्लीज़ ज़रूर दिया करें। अगर आप किसी चैनल का कंटेंट उठा रहे हैं तो अपने वीडियो में, अपने पोस्ट में मेंशन किया करें कि वाइल टॉकिंग टू सुनो न्यूज़, प्लीज़ आप कोट ज़रूर किया करें। क्योंकि अक्सर मैं ऐसा कंटेंट देख रही होती हूँ अपना, हमारे चैनल का, हमारे शो का, जो कि कहीं भी और किसी भी और पेज ने उठाया होता है, लगाया होता है उसको, तो दिस इज़ एक्चुअली अ थेफ्ट एंड दिस इज़ नॉट गुड। और हम तो प्लेजरिज्म की जब बात करते थे, हम कोई चीज़ सिस्टम ही कोई नहीं है, ना कोई लॉ नहीं है है। एग्जैक्टली। और अजहर अली साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की थी हमारी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से कि बहुत आसान होता है टीवी पे बैठ के आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर दें, बाबर को दीवार के साथ लगा दें, जी उसकी कप्तानी ठीक नहीं है, ये वो। ऑलरेडी जब सब अच्छा नहीं हो रहा तो थोड़ा सा आप जो है वो पर्सनल लेवल से हट के, और वो क्रिकेटर्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, तो बहुत सारे पेजेस ने उसको रीशेयर किया, रीपोस्ट किया। मैंने ट्विटर पे भी देखा, मैंने थ्रेड्स पे भी देखा, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा। लेकिन काइंडली उन तमाम हजरात से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी भी चैनल का कंटेंट उठाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो सोर्स ज़रूर कोट किया करें, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो किसी और चैनल का उठाया हुआ कंटेंट आप चुरा के लगा रहे हैं, which is ethically and morally not correct. तो उनका मंजन कैसे बिकेगा? This is the way they deal the people. वो This is actually very disappointing. मैंने बहुत सारे पेजेस पे देखा और किसी ने कोट नहीं किया हुआ था कि while talking to सुनो न्यूज़ या इस शो में बात हुई तो अजहर अली साहब ने ये कहा। अच्छा अजहर अली साहब, हम बात कर रहे हैं, अभी हम ब्रेक में भी कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस की, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी वैसे उनकी, ज़बरदस्त। नहीं बिल्कुल, आज जो नए बॉल से उन्होंने विकेट्स हासिल की, पहले जिसके लिए वो मशहूर हैं, और कुछ अरसे से ये है कि शाहीन की T20 में बॉलिंग तो बहुत ज़बरदस्त जा रही है, थोड़े से 50 ओवर्स में उस तरीके से नहीं हो रही, और मेजर गेम्स में उनसे नए बॉल से अब उस तरह विकेट नहीं ली गई, लेकिन विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्लेयर्स के ऊपर उतार चढ़ाव चलते हैं। लेकिन शाहीन की ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखें तो बहुत सही जा रही है। इन कंडीशंस के अंदर ज़रूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉलर्स की कि वो टीम को लो टोटल्स पे आउट करें, क्योंकि पिच आसान नहीं है बैटिंग वाले। तो आज आई थिंक अगेन स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था। पहले स्पेल में 3 विकेट ले लेना, और आई थिंक जो कमर तोड़ दी थी उनकी बैटिंग लाइनर की, जो कि अभी आयरलैंड भी बड़ी डाउन एंड आउट रही है इस टूर्नामेंट में, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट को साइन ऑफ करने के लिए जीत बहुत ज़रूरी थी। उसमें आज शाहीन का इवन बैटिंग के अंदर भी किरदार बहुत 10-12 रन बड़े मुश्किल हो जाते हैं जब आपकी 7 विकेटें गिर गई हों। तो आके उन्होंने छक्का भी लगाया, आई थिंक 1 या 2 छक्के लगाए उन्होंने, मैच को फिनिश कर दिया। तो आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बोथ विद बॉल एंड बैट। आई थिंक इट्स गुड टू सी, लेट्स सी कि अब किस तरह पाकिस्तान टीम आके दोबारा से रीग्रुप हो, राइट डिसीजंस हों, और हम क्रिकेट को बेहतर होते हुए देखें। बेसिकली जो आपने बात की थी रिगार्डिंग कंटेंट, वो मेरी भी उस टाइम भी यही बात थी कि क्रिटिसिज्म तो ज़रूर करें, और ये कभी भी क्रिटिसिज्म ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को टारगेटेड करें। आप पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए, उस प्लेयर की बेहतरी के लिए, कप्तान की बेहतरी के लिए आप बात करें, ना कि सिर्फ कि अगर आपको कोई बुरा लगने लग गया है या बुरा लगे या आपका उसके साथ अच्छा नहीं था, लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठते हैं एनालिसिस करने के लिए, तो फिर मैं यहाँ बैठ के मैं अपने पर्सनल ग्रजेस निकालूंगा तो अनफेयर है। जो चैनल ने मुझे, जिस चैनल ने बिठाया है, उसने जो ड्यूटी मुझे दी है उससे भी अनफेयर है। मैं अपने पर्सनल एजेंडे पे बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली एट द मोमेंट क्या हो रहा है उस पर बात नहीं कर रहा। तो आई ऑलवेज फील कि आपके कमेंट्स उस तरह होने चाहिए। देखिए मैं भी आप बैठ के कुछ चीज़ें गलत बोल सकता हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप बस फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज करें किसी ऐसे बंदे को जिससे शायद आप थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं, या आप उसको लाइक नहीं करते, या आप समझते हैं कि उसकी वजह से आप टीम के अंदर नहीं है, या आपके साथ आपके करियर में उसने ज्यादती कर दी। आई थिंक कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आप क्रिकेट के ऊपर बात करें, क्रिकेट में जो चीज़ गलत हो रही है उस पर बात करें, उस पर क्रिटिसाइज करें, पर्सनल ना हो किसी के साथ। अदर भाई, शाहीन की थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। शाहीन को कप्तानी मिली, फिर वापस ले ली गई, PSL बुरा गया,
फिर इनके नाम से एक स्टेटमेंट पीसीबी ने जारी की, शाहीन ने ट्वीट कर दिया ये स्टेटमेंट मैंने दी नहीं, डिफरेंस आना शुरू हो गए। चेयरमैन साहब के साथ इनकी मीटिंग हुई, बट अभी भी जो सोर्सेज से हमें ऑब्वियसली न्यूज़ आई जाती है कि डिफरेंसेस हैं। और फिर जब इनको वाइस कैप्टनसी ऑफर की गई, इन्होंने उससे इनकार किया, इस पर बड़ी डिबेट हुई जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। और फिर अभी इस टीम का वाइस कैप्टन ही कोई नहीं है। बात हो रही थी शायद रिजवान को बनाया जाए, बट नहीं अनाउंस किया गया। तो ये शाहीन के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर अभी ऑब्वियसली डायसेक्शन तो होगी, एक दफ़ा तमाम चीज़ों को एनालाइज तो किया जाएगा। पाकिस्तान आगे जो एक सिग्नल भी दे दिया है चेयरमैन साहब ने कि हमने एक बड़ी सर्जरी करनी है, तो साइन तो सारे कुछ है। आज की विक्ट्री और शाहीन का परफॉर्म करना, ओवरऑल शाहीन के कैसे फ्यूचर को कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट की। एक कप्तान बना, एक कप्तान चेंज हुआ, दूसरा बना, उसको चेंज करके फिर उसी को बनाया, और इन दी एंड अब ये हो रहा है कि अब उसने भी जारी बात उसको भी इन दी एंड फील तो हुआ होगा यार मैंने भी एक सीरीज़ की है तो मुझे हटा दिया। उसकी भी जारी बात है एंगर जो उसके दिल में है या उसको जो गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं उसने निकाला होगा कि वाइस कैप्टनसी भी नहीं एक्सेप्ट की। उसके अलावा स्टेटमेंट भी कोई जो लगाएगी वो उसने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आई थिंक उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत एक तो उसके साथ बात करनी पड़ेगी। अब आई डोंट नो अभी डिसीजन क्या होता है, अभी तो यहाँ आएंगे फिर डिसीजंस होंगे, उस हिसाब से आगे फैसले हम देखेंगे। लेकिन अगेन मैं बताऊँ शाहीन के लिए भी मेरा यही मशवरा है कि बहुत जल्दी ना करे अगर आपको दोबारा वापस मिलती है। आई थिंक इस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। पहले लेट द डस्ट हैज सेटल एंड देन मेक अ डिसीजन। इस तरह फ़ौरन से अगर आपको ऑफर हो और फ़ौरन से आप डिसाइड ना करें, लेट द डस्ट सेटल। और पीसीबी को भी ये चाहिए कि थोड़ा सा कामली होके थोड़ा सा सोच विचार करके सारे डिसीजंस करें, और ना प्लेयर्स फौरी तौर पे कोई डिसीजन करें, ना आई थिंक पीसीबी फौरी तौर से कोई डिसीजन करें फॉर द सेक कि यार अब फटाफट हमने कुछ करके दिखाना है कि टीम अगर हार के आ गई है। हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली इस बारे में कि अब सोच विचार करके ये चीज़ सारी चीज़ें होनी जी। अच्छा, जब हम बाबर आजम की बात करते हैं और आज जो उन्होंने इनिंग्स खेली, शानदार इनिंग्स खेली, यही हम सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और फिर अगर खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात की जाए तो बिल्कुल ऐसी ही इनिंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि भाई ये ज़बरदस्त इनिंग्स होती हैं जो खेलनी चाहिए थी उनको। आई थिंक अगेन अप्रोच अगेंस्ट इंडिया, उसने 2-3 बड़े ज़बरदस्त शॉट्स खेले थे और बड़ा सही जा रहे थे, लेकिन एक अच्छा बॉल T20 क्रिकेट में आप आउट हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बाबर की जो बैटिंग है लास्ट 2-3 साल से उस तरीके से जिस तरह से ये परफॉर्म करता है, स्पेशली लास्ट ईयर जो था, वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं आ रही इसकी बैक टू बैक जैसे बाबर की आती थी। और उसमें किसी हद तक जो है वो आई फील के बाबर लेता तो नहीं है प्रेशर, लेकिन जो भी है बर्डन जब परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है ना टीम की, तो भी आपकी बैटिंग में कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है और आपकी सोच में भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आता है। आई फील के कहीं ना कहीं अब बाबर को थोड़ा सा कप्तानी से पीछे हटना है, मेरे ख्याल में उसके लिए बहुत बेहतर होगा। वरना तो एज ए कैप्टन जितने 4 साल उसने किया, अब उसके लिए ये तो नॉर्मल रूटीन होनी चाहिए कप्तानी में बैटिंग करना। लेकिन आई फील के जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती ना टीम की, तब जाके बैटिंग पे इफेक्ट आना शुरू होता है। जब टीम की परफॉर्मेंस आ रही हो फिर कप्तान को कोई इतना प्रेशर फील नहीं होता। आई फील कि अब इसको थोड़ी देर साल 2 साल की कप्तानी के से दूर रहे और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करे। ये घूम फिर के आ जाएगी वापस अगर आनी होगी। हमने जो रूट के वाले से बात की, विराट कोहली के वाले से बात की, और तेंदुलकर लारा की एग्जांपल भी है कि इन्होंने एज ए प्लेयर अपने कंट्री को बहुत सर्व किया। और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं बाबर के लिए और पाकिस्तान के लिए खास तौर पे बहुत ज़रूरी है कि बाबर जैसा बैटर लंबा खेले और पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाए, क्योंकि इवेंचुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, विक्ट्री हासिल करना। बिल्कुल। और जब विक्ट्री हासिल नहीं होती तो फैन का जो कनेक्शन है, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे आज, वो जब टूटता है तो ओब्वियसली आपकी व्यूअरशिप खत्म होती है और आपकी वो स्पोर्ट खत्म हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके अजहर अली के साथ कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमें बिल्कुल लग रहा है कि कल ही ईद उल अज़हा है, क्योंकि हमारे ब्रेक में बहुत जबरदस्त डिस्कशन हो रही थी कलेजी और फिपरा के ऊपर, और फिर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे। फिपरा कितना मॉडर्न लग रहा है। और फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो फिपरा है ना वो फेफड़े को कहते हैं और वो लंग्स होते हैं। और ये अजहर अली साहब ने हमें बताया। और आवाम को तो ना परेशान करें, हम तो कंफ्यूज। मैं और इरफान साहब बाकायदा कंफ्यूज थे कि ये फेफड़े को फेफड़ा ही कहते हैं और ये वही होता है जो लंग्स होते हैं। तो अब हमें पता चल गया, आई एम श्योर जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया, क्योंकि कलेजी और फेफड़े बहुत से घर में बनते हैं।
जी आप मेरा ख्याल है सवाल जी पूछिए। क्रिकेट पे आते हैं। बाबर आजम ने अभी बात की है मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, और उन्होंने कहा कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ ये है, पता नहीं उन्होंने शायद कहा कुछ हमें मिला भी है पॉजिटिव, वो हमें नहीं नजर आ रहा, वो उस पर आपसे पूछेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने गलतियां की, बड़े करीब से मैच हारे, लेकिन और उस इस पे जाके बात करेंगे। बात अब वो करेंगे। बात क्या करेंगे, आप क्या फायदा बात करने का, टाइम हैज गॉन, तो अब क्या कहेंगे? never देखिए too ये late. जो जहाँ तक बात है करीब मैच हारने की, तो हमने जिसको कहते हैं ना कि 2 मैच जीते हुए अपने हाथ से दिए हैं, और ये बात तो फैक्ट है कि बाबर ने सही बात की है कि हमारे जीते हुए मैचेस है दोनों। लेकिन जहाँ पे गलतियाँ हुई उस पर आई थिंक ये कभी अब की नहीं हो रही, ये काफ़ी देर से ऐसे हो रहा है। ये वर्ल्ड कप से पहले से भी हमारे कई मैचेस ऐसे गए हाथ से जो आपको जीतने चाहिए, वो आपसे नहीं जीते गए। तो इट मीन्स कि एक बड़ी देर से आदत डेवलप हो रही थी जो आपके इतने बड़े इवेंट में भी आपको जिसका नुकसान हुआ है। अब न्यूजीलैंड की आप देख लें, जिसको सब सी टीम कह रहे हैं, और मैं भी समझता हूँ कि वो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, और वो आके आपसे जीत के जाती है, 11, 12, 13 रन का रन रेट चेज करके चले जाते हैं। तो उसमें देखें कि आपका ये आज नहीं हो रहा, ये बड़ी देर से हो रहा है। तो आई फील कि अब ये बात करने का टाइम इस वर्ल्ड कप के लिए तो लेट हो गया बहुत। अब ये आगे क्या बात करेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होंगी, आगे क्या डिसीजंस होने वाले हैं, अभी मुझे लगता है कि काफ़ी खिचड़ी और मचेगी, और फिर उसके बाद जाके पता नहीं कब पाकिस्तान क्रिकेट कोई हद होती है यार। मतलब ये उम्र में मैं यकीन जानूं, मुझे इस उम्र में आके ये सब देखना होगा। मैं बहुत इस चीज से नाउम्मीद हूँ। मैंने तो ये सोचा था यार कपों की लाइन लगा देगी हमारी टीम। है कि कपोगी? नहीं आप एक तो वाले नहीं मैं हैं, आप बैठा बैठ नहीं रह जाएं। सकता। नहीं आपको। बैठे हैं यार, चेक कराओ इसमें कोई मसला तो नहीं इस चीज के अंदर। क्यों नहीं आप अक्सर बैठे खड़े हो जाते हैं माशाल्लाह। respect नहीं में। बैठे, ये असली हमारे वाले मुल्क नहीं का- है। ये हमारे मुल्क का सरमाया है। हाँ, आप क्या हैं? मैं भी सरमाया हूँ लेकिन मैं खर्च हो चुका हूँ वो वाला सरमाया। मैं ये देख रहा हूँ यार, मेरे साथ देर बर्दाश्त हो गया हूँ। मैं ये देख क्या हुआ है अब? क्या टीम हुआ की है? वजह अरे से। तुम तो ना रो ना, दुख तो मेरा है भाई। हैं? तुम तो हो तो किकी को तो हम लोग समझते हैं हाँ, ना, ये भी समझते हैं नौजवान माशाल्लाह। मैं भी बहुत अच्छे से समझती हूँ, इरफान नहीं साहब से मतलब पूछे। चेक करो यार। हाँ। इरफान जी समझती है ये? जावेद भाई इससे वो चीज़ पूछे ना, फिर पता लगेगा क्रिकेट को समझती कि नहीं। इन्हें भाई, खुद नहीं क्रिकेट- इनको ये नहीं पता अच्छा, कि उन्होंने अच्छा, बहुत- चले इनसे पूछे थर्ड मैन किसको कहते हैं? अगर इससे पूछो इसको शाहजहाँ के छक्के का पता है? हैं? शाहजहाँ के छक्के का हाँ, पता पता है? है? जी पता है। कहाँ पे मारा था? और भाई वहाँ पे शारजा में। नहीं, अच्छा, शारजा इसे में। बताओ ग्राउंड भाई। के किस एरिया में मारा था? नहीं, शुक्र है आपने ये नहीं पूछा 2006 का वर्ल्ड कप कब हुआ था। अगर इतना मुश्किल होता है ऐसे बताओ, शाहजहाँ में तो छक्का ही नहीं लग पाता। हाँ, इतनी लंबी बाउंड्री थी। जाहिर सी बात है भाई, हमने आपने करके जिंदगी दिखाया है। में जी जी मैं ये क्रिकेट होती थी हमारे जमाने में, अब क्या हो रहा है? अब मजाक हो रहा है। और अजब तुम तो हमारे जमाने से खेल रहे हो यार। बिल्कुल। कुछ तो टिप्स देते हैं इनको। और तब ये तो लौंडे पैदा भी नहीं हुए थे करके वो तो पैदा भी नहीं हुए थे। नहीं वो छोड़ो यार, बहुत पुराना उसकी रू क्रिकेट है। हाँ। यकीन जो शुरू से इंडल जो हुई है नहीं, वो हमारी क्रिकेट। cricket- लेकिन तुमने क्रिकेट क्यों छोड़ दी? मैं अपने आप को बूढ़ा फील करने लग गया था। नहीं यार, बहुत यू आर टू यंग। ये यार एक ही लाइन हार दो। जाहिर सी बात है। अच्छा मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये जो क्रिकेट चल रही है और जो इन्होंने 24 करोड़ के दिलों पे जो छुइयां दे दी है आपने, ये यकीन जानो मैं इनको एक ही हल है इनका। इरफान इनका एक ही हल है, अब आई बकरीद है भाई, कसाई का काम करो तुम, वहीं बकरों पे चूड़ियां चाहो। ये तो गलत बात है, ऐसे ना कहीं, तो बहुत ज्यादा हो गया ओ बेचारा। भाई नागरा फॉर्म में इतना पानी नहीं बह रहा होता जितना इनकी टैंक के ऊपर कर रही है पानी पैसे का बहा के। सही बात है। नहीं तो इतना मैसेज क्या पैसा देंगे टीम बहाया को यार, आप? और अच्छा जावेद भाई मैसेज क्या देंगे? इन बच्चे आ रहे हैं कल और कुर्बानी भी करनी है उन्होंने आके, अब क्या करें आगे वो? यार मैसेज ये दूंगा कि भाई तुम लोगों के बस की बात नहीं। मैं यकीन जानो कोई ऐसा कोई क्या होता है, कोई दवाई बनी होती, कोई ऐसा फॉर्मूला। ड्रिंक होता, फार्मूला मैं पी के मैं खुद मैदान में होता था यार। दिल दुखता है दिल। नहीं लेकिन जावेद भाई ये बताएं ना, ये इंडिया वाला मैच कैसे जीत सकते थे हम? कितना आसान नहीं लग रहा यार टीम को इकट्ठे होना चाहिए यार। ग्रुपिंग छोड़ दो, ग्रुपिंग में क्या है भाई? आपके दौर में ग्रुपिंग थी? नहीं नहीं हमारे दौर में तो नहीं थी। ये इस तरह कोई देखो मेरी कॉन्फिडेंस बात से नहीं सुनो कह रहे आप। यार, आप मैच हारने के बाद टाइम स्क्वायर पे जाके बर्गर खा रहे हो, अंग्रेजों वाला वो बड़े बिग बर्गर। भाई अगर खाना तो 150 वाला खा लो, हाँ, छोटे अंदर शामी खा लो यार। नहीं वैसे और भी मैंने देखा जगह थी तो टाइम स्क्वायर जाना जरूरी नहीं था, कहीं और भी खा सकते थे। नहीं गलत बात है आपका, तो इसका मतलब ध्यान नहीं कुछ और कहीं और है।
हैं आपसे इश्तिहार करवा लो, आप खेल नहीं सकते बस। ये तो हमने भी तो वक्त गुजारा ना। जी, गुजारा। अगर नहीं दिखाते जो जाबा जाओ जल जाबा नहीं, आपके टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था ना, पकड़े नहीं जाते थे। अब वो सोशल मीडिया वो पकड़े जाते हैं। नहीं, सोशल मीडिया आप लोगों की जो चीजें थी ना वो छुपी रहती थी। उस तरह से आप लोगों के दौर में पापराजीज नहीं थे, लोग हर एंगल से कैप्चर नहीं करते थे, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी नहीं थी। अब तो आप अपने होटल से बाहर जाते हैं, 50 कैमरामैन आपको नजर आते हैं। हाँ, अब तो तुम मुझे इस समय में बात नहीं सुनाओगी। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं था, हमारे दौर के अंदर भी चीजों पे चेक एंड बैलेंस होता था, यकीन जानो। लेकिन हम पे नहीं होता। अच्छा बताओ ना इसे यार, क्या था? मैं क्या बताऊँ आपके हमारी दौर तो- में मैं क्या कर रहा था? हमारी 24 घंटे सर्विलेंस होती बहुत थी। शुक्रिया, इजाजत बहुत देते हैं जी। शुक्रिया आपका भी। नहीं, और- मेरा दिल जो है वो रो रहा, खुदा की कसम। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं नहीं, अच्छे मैं नोट चेयरमैन पे- पीसीबी साहब आपसे इल्तिमास करता हूँ, दरखास्त करता हूँ, चलिए, इजाजत मुझे दीजिए लगा जी, हम शुक्रिया, उसे- आपका बहुत शुक्रिया। अजहर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। वहाँ और से ईद मुबारक भी जी। हमारी तरफ से, वैसे हमारी आपसे कल भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, 5 बजे भी होगी, रात 11 बजे भी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईद की खुशियों में उनको ज़रूर शामिल कीजिएगा जो वाकई इन खुशियों में शामिल नहीं हो सकते या कुर्बानी नहीं कर सकते। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने फैमिलीज़ का बहुत ख्याल रखिए, दोस्तों का, रिश्तेदारों का। और अगर कोई आपसे रूठा हुआ है, कोई आपसे नाराज़ है, तो दिस इज़ द हाई टाइम आप जाएं और उनको मना लें। बहुत पुराना मैसेज है, कोई अमल नहीं करता भाई। आपसे इजाजत चाहते हैं जी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। यार अजय, ये तो